नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको पेश की जाती है यह आप भली भांति जानते हैं। तो क्या है आज की बड़ी खबरें। होटल, रेस्टोरेंट, हलवाई समेत प्रदेश के 1.43 लाख कमर्शियल गैस उपभोक्ताओं को हर दिन 80,000 से 1 लाख सिलेंडर और 19 किलो और 5 लाख घरेलू सिलेंडर की जरूरत है, लेकिन सरकारी तेल कंपनियों के सप्लाई रोकने से ये जरूरत की 50% भी एलपीजी नहीं जुटा पा रहे। दूसरी तरफ निजी क्षेत्र की गैस कंपनियां नए ग्राहक बनाने में जुट गई है। 2000 से 2100 रुपए की सिक्योरिटी राशि लेकर सिलेंडर देने की पेशकश कर रही है। 19 किलो का सिलेंडर 3000 से 3200 रुपए में ही बेचा जा रहा है। उधर झुंझुनू, टोंक, अलवर समेत कई जिलों में गैस बुकिंग बंद कर दी गई। आप आम जनता तक जाएंगे मीडिया तो पता लगेगा कि गैस की कमी है, बुकिंग बंद हो रही है, परेशानी है, होटल रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पर है, लेकिन कहीं पर भी आप इसकी कोई चर्चा नहीं देखेंगे। लेकिन यदि किसी और जगह बयान देखेंगे तो कहेंगे कि कहीं कोई कमी नहीं। कमी है या नहीं है ये आम जनता समझ ही नहीं पाएगी। एजेंसियों ने कहा कि इसके पीछे सर्वर ठप होना बताया है। सर्वर अचानक कैसे ठप हो गया, कमी हुई तभी ठप हुआ या पहले भी कोई ठप होता था। रोलिंग मिल में स्टील कटिंग के लिए ऑक्सीजन और एलपीजी मिक्स गैस कटर का उपयोग होता है। एलपीजी नहीं मिली तो स्टील कटिंग नहीं हो सकती। एक रोलिंग मिल को प्रतिदिन कम से कम 1 कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की जरूरत है। ये कहना है सुदेश शर्मा, वीकेआई स्टील रोलिंग मिल संचालक का। वहीं एलपीजी नहीं होने से 40% नमकीन और कचौरी की दुकान बंद हो जाएगी। हालांकि शहर की 20% दुकानों पर कोयले की भट्टियां तैयार कर ली गई है, यानी कि सप्लाई में तो दिक्कत है, लेकिन फिर भी आप कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं देखेंगे। कपड़ों की रंगाई छपाई का काम कम हुआ। बॉटलिंग प्लांटों के पास 2-3 दिन का है बैकअप, लेकिन कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं, कहीं पर भी कोई खबर नहीं। वहीं एलपीजी बुकिंग की मारामारी के बीच तेल मंत्रालय ने राहत की खबर दी। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने बुधवार को कहा कि एलपीजी सिलेंडर की पैनिक बुकिंग की जरूरत नहीं। 2.5 दिन का नॉर्मल डिलीवरी साइकिल बना हुआ है। इस बयान पर आप अवश्य कमेंट करके बताएं कि क्या वास्तव में पैनिक जरूरत है या नहीं है, या सबको आसानी से मिल रही है। मीडिया में कौन सी खबर प्रमुखता से दिखाई जानी चाहिए और कौन सी खबर छुपाई जानी चाहिए यह आप भली भांति जानते हैं। रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में 60 रुपए की बढ़ोतरी करने और कमर्शियल गैस सिलेंडर की आपूर्ति रोकने के विरोध में कांग्रेस पार्टी द्वारा राजस्थान के सभी जिला मुख्यालयों पर दिनांक 12 और 13 मार्च को केंद्र सरकार के विरुद्ध धरने प्रदर्शन करेगी। पार्टी महासचिव स्वर्णिम चतुर्वेदी ने बताया कि घरेलू गैस की सप्लाई का संकट खड़ा हो गया। घरेलू गैस सिलेंडरों की कीमत 60 रुपए और कमर्शियल गैस सिलेंडरों की कीमतों को बढ़ाकर महंगाई का बोझ केंद्र सरकार ने जनता पर डाला है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने सभी जिला अध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि केंद्र सरकार के विरुद्ध धरने प्रदर्शन आयोजित करें। जयपुर शहर जिला अध्यक्ष सुनील शर्मा ने बताया कि राजधानी में संजय सर्किल पर 13 मार्च सुबह 10 बजे प्रदर्शन किया जाएगा, लेकिन कहीं पर भी कोई बड़ी चर्चा नहीं। वहीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने देश में गहराते रसोई गैस संकट तथा कीमतों में हुई भारी बढ़ोतरी को लेकर भाजपा की डबल इंजन सरकार पर तीखा हमला बोला। जूली ने कहा कि एक और घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में 60 रुपए की वृद्धि कर आम आदमी की कमर तोड़ दी गई। वहीं कमर्शियल गैस सिलेंडर की आपूर्ति बाधित हो रही है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी बढ़ी तो भाजपा सरकार जिम्मेदार होगी। कितनी जिम्मेदार होगी अवश्य कमेंट करके बताएं। राजस्थान में बुधवार को तापमान में उतार चढ़ाव जारी रहा। बाड़मेर में अधिकतम तापमान 40.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह प्रदेश में सबसे अधिक रहा। फलोदी में 39.2 डिग्री रहा। ज्यादातर शहरों में दिन का तापमान 36 से 40 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया। गुरुवार व शुक्रवार को तापमान में अधिक बदलाव के आसार नहीं। इस दौरान तापमान में मामूली गिरावट हो सकती है। इसके बाद एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके असर से 14-15 मार्च को करीब 25 जिलों में आंधी बारिश की संभावना है। कुछ महीने पहले हेलो मैं सीएम बोल रहा हूँ भास्कर की बड़ी खबर। राजस्थान संपर्क पोर्टल हेल्पलाइन
181 पर यह सुनकर ग्रामीण चौंक गए थे, लेकिन जो नहीं चौंका तो वो है प्रदेश का प्रशासन। आमजन की शिकायतों का तुरंत समाधान करने के सीएम भजनलाल शर्मा के निर्देश के बावजूद प्रदेश में जनवरी में कुल शिकायतों में से 40% का ही निपटारा किया गया। यानी 40% का तो निपटारा हुआ। आप इस पर अवश्य बताएं कि 181 पर यदि आप शिकायत करते हैं तो अवश्य उसका कुछ न कुछ तो असर होगा ही। मध्य पूर्व में चल रहे युद्ध का असर अब जयपुर समेत प्रदेश के बाजारों में दिखने लगा। बिना गैस के लोगों का सिर दर्द बढ़ रहा है। गैस सप्लाई को लेकर उपभोक्ता पैनिक बुकिंग करवा रहे हैं। वहीं विदेशी फलों के दाम तेजी से बढ़ गए हैं। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर पर सख्ती के बाद ग्रामीण इलाकों में कालाबाजारी की आशंका जताई जा रही है। घरेलू और कॉमर्शियल गैस की कीमतों में 36 रुपए प्रति किलो का अंतर है। अंतर्राष्ट्रीय युद्ध के कारण समुद्री मार्ग प्रभावित होने से विदेशों से आने वाले फलों की खेप भी देरी से पहुंच रही है। पहले जो माल 4 दिन में भारत पहुंच जाता था, अब उसे 15 दिन लग रहे हैं। इससे परिवहन लागत बढ़ने के साथ फलों की गुणवत्ता भी प्रभावित हो रही है। ईरानी कीवी के भाव दोगुने, विदेशी फलों का स्वाद हुआ फीका। जंग की आग चूल्हों तक पहुंचते हुए अब रेलवे की बेस किचन तक पहुंचने को है। इसका बड़ा असर जयपुर की ट्रेनों पर पड़ेगा। 72 घंटे में सिलेंडर सप्लाई सुचारू नहीं हुई तो जयपुर के 5 से अधिक बेस किचन में नहीं बनेगा खाना। यह तो रही आम जनता की बात, लेकिन यदि आप मंत्रियों के बयान देखेंगे, वैसे तो आते ही नहीं है, लेकिन फिर भी सूत्रों के हवाले से ऐसे बयान आने लगे हैं कि कहीं पर भी कोई कमी नहीं, कहीं पर भी कोई कमी नहीं। तो यह सर्वर डाउन कैसे, सप्लाई कम कैसे। शिक्षा विभाग की ओर से आरटी प्रवेश के लिए चल रही आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो गई। निजी स्कूलों में आरटी के तहत निःशुल्क प्रवेश के लिए 6.34 लाख विद्यार्थियों ने आवेदन किया है। अब आज सुबह 11 बजे शिक्षा संकुल में लॉटरी निकाली जाएगी। इस लॉटरी के जरिए विद्यार्थियों का प्रवेश का प्राथमिकता क्रमांक तय होगा। इस बार 4 कक्षाओं PP3+, PP4+, PP5+ और पहली कक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन लिए गए थे। पार्किंग में खड़ी बिना लॉक की बाइक ढूंढता, कैमरे से बचाकर चोरी करता और बेच देता। एसएमएस मेडिकल कॉलेज का गाड़ी निकला, बाइक चोर, 3 गिरफ्तार। एसएमएस थाना पुलिस ने मेडिकल कॉलेज में सुरक्षा गार्ड हेमेंद्र उर्फ हेमू ही बाइक चोर निकला। हेमू साथियों घनश्याम और संजय और चंद्रपाल के साथ मिलकर पार्किंग में ऐसी बाइक चिन्हित करता जिनका लॉक ठीक से नहीं लगा होता या खराब होता था। इसके बाद वे कैमरों से बचते हुए बाइक को पार्किंग में ही ऐसी जगह खड़ी कर देता जहां सीसीटीवी की नजर नहीं पहुंच सके। मौका मिलने पर उसे बाहर ले जाकर बेच देता। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी की 9 मोटरसाइकिल बरामद की। आईपीएल 2026 का पहले 20 मैचों का शेड्यूल बीसीसीआई ने बुधवार को जारी कर दिया। पहले चरण में 28 मार्च से 12 अप्रैल तक मैच खेले जाएंगे। पहला मैच 28 मार्च को पिछली चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। हैरत की बात यह कि 20 में से एक भी मैच जयपुर को नहीं मिला। राजस्थान रॉयल्स के पहले 3 मैच गुवाहाटी में होंगे। एक तरह से रॉयल्स धीरे धीरे गुवाहाटी शिफ्ट हो रहे हैं। कारण बीसीसीआई सचिव असम से हैं। वहीं राजस्थान रॉयल्स के कार्यकारी अध्यक्ष भी वहीं के रहने वाले हैं। अब तो कप्तान भी असम से ही है। ऐसे में राजस्थान रॉयल्स के सीएसके, आरसीबी और मुंबई इंडियंस के साथ होने वाले मैच जयपुर को नहीं मिले। कोटा में सोशल मीडिया रील्स को लेकर चल रहे विवादों के चलते 11वीं कक्षा के एक छात्र की लोहे की रोड और चाकू से हमला कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। रील बनाने के विवाद में 11वीं के छात्र को चाकू व रोड से मारा, हुई मौत। कोटा में वारदात, पेट में गहरे घाव हो गए थे। विधानसभा चुनाव दूर है, लेकिन शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की पदयात्रा 13 से 16 मार्च तक मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व एरिया के उन गांवों से गुजरेगी जहां पर बाघों का मूवमेंट है। वाइल्ड लाइफ एक्ट के जानकारों के अनुसार कोर एरिया से पदयात्रा निकालना तो दूर, किसी एक व्यक्ति की आवाजाही की अनुमति भी शर्तों के साथ होती है। ऐसे में मंत्री की ओर से कोर एरिया में पूरे लवाजमे के साथ पदयात्रा निकालना गैर कानूनी है। इलाका संवेदनशील है क्योंकि 4 बाघ, बाघिन और 1 शावक की मूवमेंट है। भाजपा के कद्दावर नेता रहे स्वर्गीय जसवंत सिंह जसोल के बेटे व पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह जसोल की दूसरी शादी की चर्चा को लेकर उठा विवाद बुधवार को भी सुर्खियों में रहा। जोधपुर से लेकर जयपुर दिल्ली के सियासी गलियारों में इसकी गूंज रही।
जयपुर शहर में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों की सूची सामने आने के बाद चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। शहर में तेज रफ्तार और बार बार नियमों का उल्लंघन करने वाले सामान्य वाहन चालक नहीं, बल्कि BMW, मर्सिडीज, ऑडी, फॉर्च्यूनर, थार और स्कॉर्पियो जैसी महंगी और लग्जरी गाड़ियां चलाने वाले लोग हैं। यानी इनको आज़ादी मिली हुई है कि ये किसी भी स्पीड से चलाए, किसी को भी मारे, क्योंकि ये जानते हैं कि इनका कुछ नहीं होगा। 100 से 160 किलोमीटर घंटे की स्पीड से दौड़ती मिली फॉर्च्यूनर, थार, स्कॉर्पियो, BMW और ऑडी। जलदाय विभाग में O&M के निजीकरण के विरोध में शुक्रवार को प्रदेश भर के हजारों कर्मचारी जयपुर में जल भवन का घेराव कर विरोध प्रदर्शन करेंगे। प्रांतीय नल मजदूर यूनियन इंटक के आह्वान पर होने वाले इस आंदोलन में तकनीकी कर्मचारियों, मंत्रालय के स्टाफ और अभियंताओं सहित विभिन्न कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। लेकिन कहीं पर भी आप कोई बड़ी खबर नहीं देखेंगे आजकल इस तरह के आंदोलनों की। प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर विजय कपूर ने हरियाणा की तर्ज पर राजस्थान के सभी निजी अस्पतालों को नियमित करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि चिकित्सा समुदाय की यह मांग लंबे समय से लंबित है। विश्व किडनी डे आज 1986 में हुआ था। प्रदेश में पहला किडनी ट्रांसप्लांट। डॉक्टर्स बोले 20 साल पहले किडनी फेलियर में जहां डायबिटीज तीसरा बड़ा कारण था, वह अब पहली वजह बना। किडनी फेलियर के कारणों में पिछले 3 दशकों में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। 20 साल पहले जहां लोगों की किडनी खराब होने में डायबिटीज तीसरा बड़ा कारण था, वह अब पहला कारण बन गया है। वहीं पहले जहां किडनी देने के लिए लोगों में डर था और लगता था 2 जनों की जान जा सकती है, वह डर खत्म हुआ है। अब किडनी ट्रांसप्लांट की सफलता दर बढ़ी और ट्रांसप्लांट भी बहुत अधिक होने लगे हैं। सावित्रीबाई फूले के 129वें निर्वाण दिवस पर स्वेज फार्म जयपुर में सावित्रीबाई फूले सर्किल में पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित हुआ। सावित्रीबाई फूले की जीवनी आप देखेंगे तो आप बड़े अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे कि किस तरह महिलाओं की शिक्षा देने में सावित्रीबाई फूले का योगदान रहा। और जब उन्होंने शिक्षा की बात की तो किस तरह से उन पर आरोप प्रत्यारोप किए गए ताकि वह इन कामों से दूर रहे, लेकिन उनकी हिम्मत कि वह महिलाओं को शिक्षा देने में आगे आई। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।